वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी की ऑब्जेक्शन के लिए आ गया है। तो अब ऑब्जेक्शन किसको करना है, किसको नहीं करना है, कौन कौन से वो प्रश्न है, सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास का और समझते भी हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप पहले तो ये समझ लें कि 100 रुपए ऑब्जेक्शन फीस है और ये ऑब्जेक्शन फीस किसको करनी किसको नहीं करनी। पहले तो आप एक ऑथेंटिक सोर्स जो है पता करें। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो आपका हो गया सुभाष चंद्र बोस वाला, एक आपका कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक आपका टीआई का क्वेश्चन है 16 तारीख की, आई थिंक सेकेंड शिफ्ट में कि फर्स्ट शिफ्ट में है, इतना ध्यान नहीं आ रहा। एक डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैंने आपको उसी टाइम जो वीडियो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। मेरा मेन मोटो ये है कि आप चीजों को ये समझें कि देखिएगा, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग ऑब्जेक्शन करें उन्हीं को नंबर मिलेगा। बहुत सारे लोग इन सब बातों पे रूमर क्रिएट कर देते हैं। तो उस बातों को मैं क्लियर कर दूं, अगर ऑथेंटिक सोर्स एक भी बंदे का सही होगा, ठीक है, तो उस सभी को नंबर बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नियम नहीं होता कि किसी एक को बढ़ा दिया जाए। आप समझ रहे हैं बात को, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि चाहे एक करे, दो करे, तीन करे, आप करें या ना करें, किसी अन्य बंदे ने कर दी, या आप बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते जैसे 4 लोग मिलकर क्या किए, 25-25 रुपए दे दिए, ऑब्जेक्शन कर दिए। ये भी सही तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं। भाई किसी के पास देना पैसा फालतू नहीं। मान लीजिए किसी को 3 या 4 क्वेश्चन या 2 करने, 200 रुपए हो गए यार, है ना, तो आप सभी लोग मिल के कर दे। ऐसे उनके पास बहुत सारा बल्क में पैसा पहुंच जाता। और दूसरी बात, अब ये पैसा रिटर्न होगा, क्या होगा, किसका होगा, किसका नहीं होगा, समझते हैं। तो ये पैसा जो है उसका रिटर्न होता है जिनके आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्जी में डालेंगे तो वो आयोग नहीं मानता, ना उनका पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है। अगर आपका ऑप्शन सही हो गया, उन्होंने उस पर मान कर लिया और वो उन्होंने मतलब उस पर रिजल्ट दे दिया, ठीक है, फाइनल आंसर की में कि भाई ये ऑप्शन चेंज किए हैं, तो उस पर आप लोगों का पैसा भी रिटर्न होता है। ठीक है, ये होगी चीजें। बाद बाकी ये आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आपसे, और ये 22 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं। आपकी वहां पर जो लिस्ट दी जाएगी उसी पर आप लोग आराम से मतलब अपना जो ऑब्जेक्शन करके वहां से आप कर सकते हैं। ऑथेंटिक कोई सोर्स फोटो के रूप में आप लोग दे सकते हैं, है ना। ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, जैसे बुक का हो गया, पेज नंबर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात को आप लोग सिलसिलेवार तरीके से समझ गए हो। वो वीडियो मैंने डाल रखा है, बातों की बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं ऑब्जेक्शन। और भी अगर आपको कुछ डाउट रह रहा है कि सर ये करना वो करना, तो वो आप मुझे बता दो। ठीक है, प्रश्न का बता दिया, किसके रुपए आएंगे, किसके नहीं आएंगे, किसको करना है, किसको नहीं करना। आप मतलब अगर आप नहीं भी करते और किसी और ने किया तो आपको नंबर सभी को मिलेगा। टेंशन इस बात की बिल्कुल भी नहीं। यही पिछली बार हुआ था, ये हमेशा होता है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे किसी का। और रुपए रखने का क्यों ये लॉजिक आया था, ये कहीं ना कहीं सही भी था। होता क्या था, एसएससी ने क्या किया कि 0 रुपए फीस थी शुरुआत में जब स्टार्ट किया, तो उसमें हुआ क्या, बच्चे क्या करते थे, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगा देते थे। अब जब रुपए रख दिया तो अब बच्चे सीख जाते हैं। तो कम से कम जो चीज आएगी जेन्युइन आएगी, उस पर कम समय लगाकर ऑथेंटिक सोर्स से रिसर्च कर जो एग्जामिनर होंगे वो चेक कर वेरीफाई कर मास्टर आंसर की या फाइनल आंसर की आपको दे देते हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हो एक बात को स्टेप बाय स्टेप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। तो जुड़ जाए, मैं तुम्हारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।